गया था। तो यहाँ से आगे अब हम लोग फटाफट से अपना भाई कंटिन्यू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन है कि राणा प्रताप सागर जो कि बांध है, यह किस नदी पर बना हुआ है? आज तो लाइव होंगे जी अजय, बिल्कुल तभी तो बता रही हूँ ना। चलिए जल्दी से बताइए क्या आंसर रहेगा यहाँ पे हमारा, फटाफट से आंसर करके मुझे बताएंगे भाई क्या जो कि है अपना यहाँ पर हमारा आंसर जाएगा। चलिए फटाफट से इस डैम की अगर हम बात करते हैं तो 58 मीटर की ऊंचाई के साथ में 58 मीटर ऊंचाई के साथ में यह बांध बना हुआ है, ठीक है। और इसकी अगर हम बात करते हैं तो यह कहाँ पर है? राजस्थान राज्य में यह बांध बना हुआ है। और भाई किस नदी पर बना हुआ है बताओ जरा। इसकी अगर हम बात करते हैं तो किस नदी पर यह बना हुआ है? तो चंबल नदी पर बना हुआ है, ठीक है, चंबल नदी पर बना हुआ है। इस बांध की बात करते हैं तो इसे ओपन किया गया था कब? 1970 में। 1970 में इसे ओपन किया गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं कि खिलाफत आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था, यह आपको बताना है। चलिए जल्दी से आंसर करके बताइए क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे अपना आंसर क्वेश्चन में, क्या जो कि है यह हमारा आंसर यहाँ पे अपना जाएगा। फटाफट से बताएंगे क्या हो जाएगा। चलिए, खिलाफत आंदोलन जो कि है यह किसके द्वारा शुरू किया गया था? खिलाफत आंदोलन की बात करते हैं तो अली बंधु के द्वारा यह शुरू किया गया था, जो कि 1919 के समय पर इस आंदोलन की जो कि है यहाँ पर शुरुआत की गई थी। जिस समय असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 1919 से 1990 के दौरान ही इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। चलिए अभी क्वेश्चन आ जाते हैं फटाफट से। नेक्स्ट कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जल्दी जल्दी आंसर करना क्योंकि हमारे काफी क्वेश्चन बाकी हैं। 40+ क्वेश्चन, 40+ क्वेश्चन अपने बाकी हैं, है ना, तो उनको हमें कंप्लीट करना है क्लास में। हाँ शशांक, कितने दिन बाद आए हो ये भी बता देना, कितने महीने हो गए ये भी आप लोग बता देना। चलो क्वेश्चन का आंसर करके बताइए क्या हो जाएगा। ब्राइटनेस थोड़ी सी कम करें। चलिए भाई आंसर करके बताइए क्या हो जाएगा। जय जवान जय किसान की बात करते हैं तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने यह नारा दिया था, ठीक है। 1965 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तो उस समय भारत में अनाज की कमी हो गई थी, जिसमें कि अमेरिका वाले भी कह रहे थे कि भाई या तो आप पाकिस्तान के अगेंस्ट लड़ना बंद कीजिए, नहीं तो हम आपको मोटे अनाज का जो निर्यात है वह रोक देंगे, ठीक है। जिसके जवाब में लाल बहादुर शास्त्री जी ने उनको साफ इनकार कर दिया था और फिर अपने किसानों को प्रेरित किया था कि वह उपज को बढ़ावा दें ताकि देश में हमें लेने की जरूरत ही ना पड़े और हम लोग खाने की आपूर्ति कर सके, चारों खाने की आपूर्ति हम लोग यहाँ पर कर सके, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री। जब लाल बहादुर शास्त्री जी की बात करते हैं 1964 से 1966 तक यह देश के दूसरे नंबर के प्रधानमंत्री रहे हैं, ठीक है। इनकी समाधि स्थल की बात करते हैं, इनका जो कि समाधि स्थल है वह कहाँ पर बना हुआ है? तो विजय घाट पर, विजय घाट पर इनका समाधि स्थल बना हुआ है। एंड 1966 में इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, आंसर करके बताएंगे क्या हो जाएगा। अभी ब्राइटनेस थोड़ा सा सही कर रहे हैं, इतना जब आप लोग क्वेश्चन का आंसर कीजिए क्या हो जाएगा फटाफट से। कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको इसके बारे में ये बताना है कि इनमें से कौन सा यहाँ पर सही तरह से सुमेलित नहीं है। बताएंगे क्वेश्चन का आंसर करके बताएंगे क्या हो जाएगा भाई जल्दी से। क्या भाई अपना आंसर यहाँ पे हमारा जाएगा, फटाफट से आंसर करके बताएंगे क्या हो जाएगा। शशांक वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, बस तो आपका वेट है और मिठाई जल्दी ही लेकर के आना है आपको। ब्राइटनेस बढ़ा दी, चलो ठीक है बढ़ा दिया। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आ जाते हैं। देखो अगर हम ब्रह्म समाज की बात करते हैं तो राजा राममोहन राय के द्वारा इसकी स्थापना की गई है, बिल्कुल सही बात है। आर्य समाज की बात करते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा इसकी स्थापना की गई है, ये भी सही है। यंग बंगाल की बात करते हैं तो हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो के द्वारा इसकी स्थापना की गई है, ये भी सही है। बट यदि हम प्रार्थना समाज की बात करते हैं तो 1867 में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा भाई इसकी स्थापना की गई थी, ना कि इसकी स्थापना ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा की गई थी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि भाई डी वाला जो कि ऑप्शन है इन्होंने हमें यहाँ पर गलत दिया हुआ है, क्योंकि प्रार्थना समाज की जो स्थापना है यह आत्माराम पांडुरंग ने की थी। तो क्या हो जाएगा डी ऑप्शन सही आंसर है। बात करता हूँ, चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट कि भाई निम्नलिखित में से किसने फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की, ये बताइए आप लोग। फॉरवर्ड ब्लॉक की बात करते हैं 1939 में इसकी स्थापना की गई थी, जब सुभाष चंद्र बोस जो कि है यह 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। लेकिन गांधी जी नहीं चाहते थे कि यह अध्यक्ष बने, तो फिर इन्होंने अपने कांग्रेस के पद से इस्तीफा दे दिया और इन्होंने जो भी मतलब इनके पक्ष में थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के, उनको मिलाकर के इन्होंने अपने एक फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। कुलदीप फरवरी से स्टार्ट करेंगे। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया? बताइए निम्न में से वह कौन सा व्यक्ति है जिसने की भगवद गीता का इंग्लिश में अनुवाद किया था? आंसर करके बताएंगे क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे हमारा फटाफट से। किसने भगवद गीता का अनुवाद किया था अंग्रेजी में? चलिए आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा यहाँ पे। चार्ल्स ब्लिंकस, क्या हो जाएगा? चार्ल्स ब्लिंकस ने किया था। ये ऑप्शन याद रखिएगा, ये क्वेश्चन जनरली आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं, ठीक है।
साउथ जब ये आ जाएगी तभी आपको बता पाएंगे, क्योंकि इसमें सीटों के ऊपर और साथ ही साथ सिलेक्शन के ऊपर कि कितने बच्चों ने क्लियर किया है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर कम बच्चे क्लियर करते हैं तो मेरिट कम जाती है, लेकिन अगर ज्यादा क्वालिफाई कर जाते हैं बच्चे तो फिर आपको स्टार्ट करनी होती है, तब मेरिट आपकी हाई रखते हैं वह लोग। तो ये उस टाइम पर ही आप लोगों को क्लियरली बताया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट है कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। एक तरफ आप लोगों को यहाँ पर कुछ 3 राजवंशों के नाम दिए गए हैं और उनके सामने आपको उनके संस्थापकों के नाम दिए गए हैं, जिसमें कि आपको नीचे दिए गए कोड के अनुसार सही उत्तर को चूज करके इसका आंसर बताना है क्या होगा। चलिए क्वेश्चन का भी आंसर करके बताएंगे क्या अपना आंसर यहाँ पे हमारा रहेगा। फटाफट से क्या आंसर यहाँ पे हमारा रहेगा, जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। देखते हैं जरा। यदि हम पाल वंश की बात करते हैं, गोपाल ने स्थापना की थी, बिल्कुल सही है। राष्ट्रकूट वंश की बात करेंगे, दंतिदुर्ग, ये भी सही है। चालुक्य वंश की बात करेंगे तो पुलिकेशिन प्रथम। तो यहाँ पे आप लोगों ने बिल्कुल सही चूज किया था भाई, इसमें अपना डी ऑप्शन बिल्कुल सही दिया गया था। नेक्स्ट है हमारा कि गुरु नानक के बाद सिखों के दूसरे गुरु कौन थे। यदि हम गुरु नानक की बात करते हैं तो यह सिख कम्युनिटी के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। इनका जन्म तलवंडी में हुआ था, तलवंडी में, जो कि प्रेजेंट टाइम में इस लोकेशन की बात करते हैं तो यह पाकिस्तान में पड़ता है। यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और यदि हम कुल गुरु की बात करते हैं तो सिख धर्म में होता है एक बहुत बड़ा ओहदा होता है गुरु का, तो सिख धर्म में 10 गुरु हैं। 11वें गुरु की जो उपाधि है वह गुरु गोविंद ने गुरु ग्रंथ साहिब को दे दी थी, गुरु ग्रंथ साहिब को दे दी थी कि अब कोई व्यक्ति जो है वह गुरु नहीं होगा, बल्कि जो उनकी पवित्र पुस्तक है अब यही गुरु होगी। चलिए आंसर करके बताएंगे दूसरे गुरु कौन रहे हैं, बताएंगे। बिल्कुल सही क्या हो जाएगा, गुरु अंगद। सबसे पहले कौन है, सबसे पहले है नानक और फिर है अंगद, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर कौन है, अमरदास। अमरदास के बाद है रामदास, रामदास और रामदास के बाद कौन है, रामदास के बाद है अर्जुन। कौन है, अर्जुन। ये टॉप 5, यह है टॉप 5 जो कि रहे हैं गुरु, उनका क्रम है, ठीक है। तो कभी आप लोगों से पूछा जाए तो यहाँ पर आंसर कर दीजिएगा क्या रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर। इससे पहले भाई देखो अपनी क्लासेस जो है एप्लीकेशन पर चल ही रही हैं और यूट्यूब पर भी चल ही रही हैं। यदि हम यूट्यूब की बात करते हैं तो हम डेली आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहे हैं। बट कभी कभी क्या होता है कि जब आप लोग क्वेश्चंस पढ़ रहे होते हैं तब आपके सामने ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट आ जाते हैं जो कि आप लोगों को क्लियरली समझ में नहीं आते, कि पता नहीं ये कहाँ से आया है, समझ ही नहीं आ रहा है कैसे है। तो उस टाइम पर सबसे पहले आपके लिए जरूरी होता है कि आप अपना जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करें। और कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आप लोगों को एप्लीकेशन पर जो क्लासेस है वह बिल्कुल एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से समझा करके आप लोगों को पढ़ाया जाता है। इसमें जो भी जैसे कि अगर आप एलपी की टेक्नीशियन सीबीटी 1 की क्लास कर रहे हैं तो इसमें आपका टेक्नीशियन होगा, आपका मैथ, रीजनिंग और आपका जीके जीएस का पोर्शन, जितनी सभी चीजें रहती हैं वो सभी की सभी आप लोगों को एकदम एक्सप्लेनेशन के साथ में, साथ ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, आपके पीडीएफ नोट्स, न्यूमेरिकल की क्लासेस, तो सभी की सभी चीजें आप लोगों को इसके अंदर दी जाती हैं। अब ये जो पहले 50% डिस्काउंट आपका ऑफर चल रहा था, अब इस ऑफर को बढ़ा दिया गया है और अब आप RRB 70 कोड का यूज करके 70% डिस्काउंट के साथ में बैच को ले सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि यह जो ऑफर है यह आप लोगों का 22 जनवरी तक अवेलेबल है, ठीक है। जितना लेट करेंगे उतनी ही क्लास छूटेंगी, तो फटाफट से ज्वाइन करके आप क्लासेस को अपने बहुत अच्छे तरीके से कंटिन्यू कर सकते हैं। इसमें आपका CBT 1, CBT 2, CBT 1 प्लस CBT 2 और साथ ही कॉम्बो बैच अब आप लोगों को 1799 रुपए में पड़ेगा, ठीक है। तो जो आपके कॉन्टैक्ट में स्टूडेंट्स यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं आप उनको भी यह शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं भाई। हम लोग यहाँ पे आंसर करके बताएंगे आप लोग कि वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम का प्रस्ताव किसने दिया था, बताएंगे। अच्छा रोहित, मतलब ब्राइटनेस अभी ठीक है, पहले मैं दिख रही थी, लिखा हुआ नहीं दिख रहा था क्या? ये बहुत ज्यादा मैं गोरी दिख रही थी कि आपको यकीन नहीं हुआ कि ये कैसे पॉसिबल हो गया। ब्राइटनेस का ही कमाल है, जैसे कि फोटो पर फिल्टर का कमाल है, क्लास में ब्राइटनेस का बहुत कमाल है। चलो क्वेश्चन का आंसर करो। वर्नाक्युलर प्रेस अधिनियम की बात करते हैं तो लॉर्ड लिटन ने इसका प्रस्ताव दिया था, ठीक है। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट में क्या था कि भाई कोई भी जो कि पत्रकार है ना, वह बिना शासन के, यानी कि जो ये अंग्रेज अधिकारी है, बिना इनकी परमिशन के वह कुछ भी नहीं छाप सकते हैं। फिर तो वही बात हुई कि भाई हमारी तारीफ कीजिए, हमारी बुराई मत कीजिए। बिल्कुल भी नहीं, मैं तो फिल्टर का यूज करती हूँ, आप देखेंगे कैसे। बाकी सभी के सभी भाई फटाफट से लाइक कर दो। आप लोगों ने आज लाइक नहीं किया है क्लास को, जल्दी से सभी के सभी लाइक करो। और फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में कि 1932 में निम्नलिखित में से किस गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। देखो गोलमेज सम्मेलन की बात करते हैं, सबसे पहला आपका 1930 में, देन सेकंड 1931 में। सीधा ईयर याद रखोगे उससे भी आपको चीजें याद रहेंगी। सबसे पहला 1930, दूसरा 1931 और तीसरा हुआ था 1932 में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि भाई ये थर्ड वाले की बात कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा गोलमेज सम्मेलन ऐसा था जिसमें कि कांग्रेस के लीडर्स ने भी पार्टिसिपेट किया था और इसमें गांधी जी ने भी पार्टिसिपेट किया था। बाकी एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि वह कौन सा व्यक्ति था जिसने कि तीनों ही गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था, तो वह BR अम्बेडकर जी थे। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत बार रिपीट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यदि हम इसकी बात करते हैं, यह है इसका बाल गंगाधर तिलक का। क्या हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जी की बात करते हैं तो यह इनके द्वारा दिया गया स्लोगन है। साथ ही इनकी बात करते हैं तो इन्होंने गीता रहस्य, जब यह मांडले जेल में थे तब इन्होंने गीता रहस्य पुस्तक को भी लिखा था, जिसमें कि इन्होंने महाभारत का सार लिखा था। और इनकी बात करते हैं तो होम रूल लीग की शुरुआत भारत में इन्होंने ही की थी, है ना। इसके साथ ही गणेश चतुर्थी
गणेश चतुर्थी और शिवाजी उत्सव की शुरुआत करने का जो श्रेय है वह भी बाल गंगाधर तिलक जी को ही जाता है। और साथ ही इनके मराठी और केसरी न्यूज़पेपर के बारे में भी याद रखना, यह दोनों इन्हीं के द्वारा शुरू किए गए न्यूज़पेपर थे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से क्या भूलूं क्या याद करूं, ये किसकी बातें हैं, किसकी स्टोरी है बताइए, मतलब जो लेख है वह किसका है ये बताइए। क्या भूलूं क्या याद करूं, जब भूल जाओगे तो याद कहां से आएगा, फिर तो वही है कि कॉपी पर लिखा हुआ आधा में रफ करना है आधा रखना है। अच्छा गदर 2 की रील नहीं, वो फर्स्ट वाले सॉन्ग की ही है, अभी गदर 2 आई नहीं है तो उसका कोई सॉन्ग भी नहीं आया है। चलिए जल्दी से आंसर करके बताएंगे क्वेश्चन में भी क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया। इसके बाद हम बात करते हैं तो यह हरिवंश राय बच्चन की यह किताब है, बल्कि इनकी ऑटोबायोग्राफी है यह, जो कि इन्होंने खंडों में लिखी है। और इसके लिए इन्हें 1991 में सरस्वती सम्मान से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। और इनकी बात करते हैं तो अमिताभ बच्चन जी के पिताश्री है यह, ठीक है, याद रखिएगा। हरिवंश राय बच्चन अपनी इसी लेख के लिए इन्हें 1991 में सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया था। कुलदीप फिल्टर शायद ज्यादा हो गया। चलिए जल्दी से आंसर करेंगे क्या हो जाएगा। कांग्रेस के एकमात्र उस सत्र का नाम बताइए जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी, बताइए। गांधी जी ने सिर्फ एक ही बार अध्यक्षता की थी और वह कौन सा था, वह था बेलगाम का सत्र, जो कि 1924 में हुआ था। अच्छा एक चीज आप बहुत बार पढ़ते हैं बेलगांव सत्र के बारे में, गांधी जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो भाई बेलगांव जो कि है इसकी लोकेशन कहां पर है, एक्चुअली में यह है किस स्टेट की जगह पर, ये बताइए। और 1925 का जो सत्र है फिर यह किसने अटेंड किया था, फिर सरोजिनी नायडू ने किया था, यह सरोजिनी नायडू, ठीक है, याद रखना सरोजिनी नायडू। चलिए क्वेश्चन का आंसर करके बताइए क्या हो जाएगा। बेलगांव की बात करते हैं तो यह कर्नाटक में है, बहुत सही, क्या हो जाएगा कर्नाटक में। एकमात्र सेशन था जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। निखिल अच्छी, मैं तो हर बार सच्ची बोलती हूँ, यकीन करने के ऊपर बात है। चलिए क्वेश्चन का आंसर करके बताइए क्या हो जाएगा कि कादम्बरी किसके द्वारा लिखी गई है, ये आपको बताना है। चलिए क्वेश्चन का आंसर करिए क्या हो जाएगा। कादम्बरी के बारे में आपको बताना है कि यह किसकी रचना है, तो यह बाणभट्ट की रचना है। सबसे ज्यादा बाणभट्ट की जो कि हर चरित्र रचना है इसके बारे में आपसे पूछा जाता है, लेकिन भाई इस व्यक्ति ने कादम्बरी की भी रचना की थी। तो आपका कादम्बरी हो हर्षचरित हो, क्या हो जाएगा बाणभट्ट। और अगर हम बात कर ले किसके बारे में, हर्षवर्धन की बात कर ले तो एक तो रत्नावली है, ठीक है, प्रियदर्शनी है और एक है नागानंद, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं कालिदास की बात करते हैं तो कालिदास की जो रचनाएं हैं ऋतुसंहार है, मेघदूतम है, मालविका अग्निमित्रम है, अभिज्ञान शकुंतलम है, यह सभी की सभी जो रचनाएं हैं वह किसकी है, कालिदास की है। और कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है, जो कि बहुत स्टोरीज इन्होंने लिखी है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, नेक्स्ट आंसर करके बताएंगे क्या हो जाएगा। चलिए भारत में सहायक गठबंधन प्रणाली की शुरुआत किस अंग्रेजी अधिकारी ने की थी, बताइए। सहायक गठबंधन प्रणाली, जो सहायक गठबंधन प्रणाली थी इसमें क्या था कि जिस गवर्नर जनरल के द्वारा शुरू की गई थी उसने भारत में जो कि छोटे छोटे राजा यहाँ पर शासन कर रहे थे, नवाब थे, तो इन्होंने उनको कहा कि भाई हम आपके जो दुश्मन है उनसे आपकी सुरक्षा करेंगे, उसके लिए हम अपने सैनिकों को तैनात करेंगे, हमारे सैनिकों के पास हथियार है, इतनी बड़ी हमारी सेना है, लेकिन उसके बदले में आपको हमें कुछ पैसे देने होंगे, साथ ही जितने भी हमारे सैनिक आपके यहाँ पर नियुक्त किए जाएंगे आपको उनका भी खर्चा उठाना होगा। तो इसे सहायक गठबंधन प्रणाली कहा गया। और यह किसके द्वारा शुरू की गई थी, यह शुरू की गई थी लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। ये बी वाले कौन है भाई, अजय, इस क्वेश्चन में भी कंफ्यूज हो गए। गुड लक, ओके, आपका तो नाम ही गुड लक है, सो ऑल दी बेस्ट, बहुत अच्छे से एग्जाम दीजिएगा। लॉर्ड वेलेस्ली है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं नेक्स्ट भाई हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है, यह आपको बताना है। आंसर करेंगे क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से आंसर करके बताइए क्या अपना आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे, बताएंगे फटाफट से भाई क्या अपना जो आंसर है वह हमारा यहाँ पे रहेगा। फटाफट से कौन सा सम्मिलित नहीं है ये आपको बताना है और क्यों, सम्मिलित नहीं है यह भी आपको बताना है। चलिए आंसर करेंगे। देखो यदि हम 1757 की बात करते हैं, इस समय प्लासी का युद्ध हुआ था, बिल्कुल सही बात है। फिर इन्होंने कहा है 1556 कि 1556 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। हल्दी घाटी युद्ध की बात करते हैं तो अकबर की सेना का नेतृत्व कर रहे थे मानसिंह और महाराणा प्रताप, इनके बीच में यह युद्ध हुआ था, जो कि 18 जून 1576 में यह युद्ध हुआ था, ना कि यह 1556 में हुआ था। 1556 में पानीपत का सेकंड वॉर हुआ था, दूसरा युद्ध हुआ था, ठीक है, याद रखना। ये वाला इन्होंने हमें गलत दिया है। 1764 की बात करते हैं तो बक्सर का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है 1539, इसकी बात करते हैं तो हेमू और शेरशाह सूरी के बीच में चौसा का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट में अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, आंसर करेंगे क्या हो जाएगा फटाफट से। चेतन भगत की है यादव पुत्र नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय ध्वज कहाँ फहराया था, चेतन भगत की बुक है। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन में आंसर करके बताएंगे क्या हो जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय ध्वज कहाँ फहराया था, इम्फाल में, पोर्ट ब्लेयर में, या कोहिमा में, या फिर
आपका दिल्ली में। बताएंगे क्या आंसर हमारा यहाँ पर रहेगा, कहाँ पर फैलाया था? पोर्ट ब्लेयर, बिल्कुल सही। ये हमारे इतिहास में हमें पढ़ने के लिए बहुत ही कम जगह पर मिलता है कि हमारे देश को स्वतंत्र कराने से पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी जो आर्मी बनाई हुई थी आजाद हिंद फौज के माध्यम से, जो अंडमान निकोबार है, इसे स्वतंत्र करा लिया था अंग्रेजों से और यहाँ पर अपने राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था। तो ये शुरुआत थी हमारे देश को आजाद कराने की, और ये बात है 1943 1943 की बात है। ठीक है, तो याद रखिएगा इन्होंने सबसे पहली बार पोर्ट ब्लेयर में, जो कि अंडमान निकोबार की राजधानी है, यहाँ पर ध्वज को फहराया था। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। भारत में वेल्स के राजकुमार की यात्रा किस दौरान हुई थी? बताइए। वेल्स के जो राजकुमार आए थे भारत में, उस समय हमारे भारत में कौन सा आंदोलन की सत्याग्रह यहाँ पर चल रहा था? सत्य के लिए आग्रह, बताएंगे। आज थोड़े से इजी क्वेश्चन हो गए। हाँ बिल्कुल सही कहा। चलिए, एक्चुअली मेरी मैराथन क्लास ना एसएससी जीडी वाले स्टूडेंट्स के लिए रखी थी स्पेशली, तो कुछ क्वेश्चंस वहां के हमारे बाकी रह गए थे, जो कि अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि देखो ये क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं और डेली हम लोग यूनिक क्वेश्चंस पे अपने कर ही रहे हैं, तो हम अपना पुराना रिवीजन और नए क्वेश्चंस को लेकर के चल सकते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा। असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन की बात करते हैं तो यह 1920 में शुरू हुआ था और 1922 में जो कि चोरी चोरा घटना हुई थी, चोरी चोरा घटना हुई थी, उसके तहत में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। ठीक है, याद रखना। थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा सही आंसर। निम्नलिखित में से किसे भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है? बताएंगे। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? तो यह मैडम भिक्काजी कामा को कहा जाता है। याद रखना इनके बारे में। बी ऑप्शन अपना सही आंसर हमारा रहेगा। विकास अभी भी लाइव ही है, अभी भी लाइव ही है। चलिए क्वेश्चन का आंसर लिखके बताएंगे क्या हो जाएगा कि भाई निम्नलिखित सामाजिक सुधारों को उनके द्वारा गठित वर्ष के साथ में यहाँ पर सम्मिलित कीजिए। यहाँ पर आपको इनके वर्ष के गठन के बारे में दिया हुआ है, आंसर करो। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ना मैचिंग करनी है, ऑप्शन आपको दिए गए हैं और मिलान यहाँ पे हमें करना है। चलिए देख लेते हैं क्या हो जाएगा। सबसे पहला, यदि हम ब्रह्म समाज की बात करते हैं तो इसका गठन 1828 में किया गया था, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद वेद समाज की बात करते हैं तो वेद समाज का जो कि गठन है यह 1864 में किया गया था। प्रार्थना समाज की बात करते हैं, प्रार्थना समाज की बात करते हैं, इसका गठन कब किया गया था? 1867 में। जस्ट अभी मैंने आप लोगों को बताया था आत्माराम पांडुरंग, ये होगा 1861। देन नेक्स्ट है यहाँ पे कि रामकृष्ण मिशन की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा 1897। तो ए का यहाँ पर ए ही है और सेकंड का यहाँ पे आपको सी दिया गया है, थर्ड का ई है और फोर्थ की बात करते हैं तो बी है। ठीक है, तो अपना जो आंसर है क्या हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन। ठीक है, जिनका भी ए ऑप्शन आंसर था वह बिल्कुल सही आंसर था हमारा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट भाई आंसर करके बताएंगे क्या अपना आंसर रहेगा हमारा कि गांधी जी द्वारा दांडी मार्च डैश को प्रारंभ किया गया था। कब प्रारंभ किया गया था यह आपको बताना है। दांडी मार्च यात्रा, आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा यहाँ पे, कब इन्होंने शुरू किया था? और 6 अप्रैल 1930 में इनकी दांडी मार्च यात्रा जो की है यह गुजरात के दांडी नामक गांव में पहुंच करके दांडी नामक गांव में पहुंच करके पूर्ण हुई थी। इसकी शुरुआत इन्होंने 12 मार्च 1930 को गुजरात के साबरमती आश्रम से की थी, जिसमें कि गांधी जी के साथ में इनके 78 अनुयायी थे, अनुयायियों की संख्या थी, इनके अनुयायी थे और प्लस गांधी जी थे। इन्होंने 12 मार्च से 6 अप्रैल के बीच में लगभग अगर हम बात करते हैं तो 340 मील की यात्रा इन्होंने तय की। ठीक है, याद रखिए। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना यह किस नदी पर और किस राज्य में? आपको स्टेट के बारे में भी बताना है कि यह किस राज्य में है। चलिए भी आंसर करेंगे क्या हो जाएगा, किस राज्य में है यह भी आपको बताना है। आंसर करके बताएंगे क्या हो जाएगा। जल्दी से क्या भी अपना आंसर यहाँ पे रहेगा फटाफट से। चलिए बिल्कुल सही है, क्या हो जाएगा। यदि हम इसकी बात करते हैं तो चंबल नदी पर यह बना हुआ है और चंबल नदी पर इसकी लोकेशन की बात करते हैं तो कहां पर? राजस्थान में। चंबल नदी पर यह बना हुआ है जो कि कहां पर? राजस्थान राज्य में यह बना हुआ है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट और दूर, सबसे निकट के बारे में आपको बताना है, लेकिन हम दूर का भी देखेंगे कि दूर कब होती है। पृथ्वी जो की है यह प्रबल्य आकार में, बल्कि सभी के सभी जो कि ग्रह है वह प्रबल्य आकार में सूरज के चक्कर लगाते हैं, यानी कि बिल्कुल एकदम राउंड शेप में नहीं बल्कि इस तरह की शेप में यह चक्कर लगाते हैं। तो एक समय आता है जब पृथ्वी सबसे नजदीक होती है अर्थ, और एक समय आता है जब पृथ्वी सबसे दूर होती है। तो अगर दूरी की बात करें तो क्या होगा, बताओ जरा दोनों के बारे में फटाफट से। चलिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका 3 जनवरी को सबसे पास होती है, सॉरी सबसे दूर नहीं, रुको
4 जुलाई को होती है सबसे दूर, ठीक है, और 3 जनवरी को होती है सबसे पास, ठीक है, ये याद रखना। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका जो आंसर है यह रहेगा 3 जनवरी, ठीक है, याद रखिएगा। ऐसे करके इसको याद कर लेना कि देखो होनी तो चाहिए सबसे ज्यादा गर्मी, क्योंकि पृथ्वी के नजदीक है तो भाई गर्मी जो है सबसे ज्यादा पड़नी चाहिए, लेकिन उस टाइम पर सबसे ज्यादा सर्दी होती है, और होनी चाहिए जब दूर होती है तो सर्दी होनी चाहिए, लेकिन होती गर्मी है, क्योंकि जुलाई के महीने की बात करते हैं तो उस समय काफी गर्मी होती है ना। चलिए अभी क्वेश्चन पर आ जाते हैं फटाफट से, और सभी भाई लाइक करते रहिएगा क्लास को। कंफ्यूज थी, चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि अभी याद रखिएगा कुछ चीजें जो सिमिलर सी होती है उसमें कंफ्यूजन हो ही जाती है। अच्छा मनोज, चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करो फटाफट से। क्या हो जाएगा? राजस्थान राज्य का खेतड़ी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा खान के लिए, सोने खान के लिए, अब्रक खान के लिए, या फिर लोह अयस्क खान के लिए? क्वेश्चन का आंसर करेंगे फटाफट से, और साथ ही साथ क्लास को भी भाई लाइक करते रहिएगा। और बाकी कल क्लास में आएगा, कल आप सभी को एक सरप्राइज देना है क्लास में, तो कल सभी के सभी क्लास में आना ना भूले। जो सरप्राइज है वो मैं आप लोगों को कल क्लास में दूंगी, ठीक है, कल क्लास में, तो आप सभी कल क्लास में सरप्राइज के लिए जरूर आना। चलिए क्वेश्चन का आंसर करेंगे फटाफट से। क्या हो जाएगा? अब्रक, बिल्कुल अब्रक, अब्रक है क्या निखिल? बिल्कुल और गलत। इसके अगर बात करते हैं तो फिर खेतड़ी खान जो की है यह तांबे के लिए जानी जाती है। आपने सुना होगा तांबा, तांबे की बात करते हैं तो भारत में सबसे ज्यादा उत्खनन करने वाली तांबे की जो माइन है यह खेतड़ी है, जो कि कहां पर है? राजस्थान में है। चलिए फटाफट से अगले क्वेश्चन को जल्दी से आंसर करना है आपको, यहाँ पर फटाफट से बताएंगे क्या हो जाए। चलिए क्वेश्चन का आंसर करके बताएंगे फटाफट से क्या हो जाएगा। अच्छा सुनील, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है यह आपको बताना है। आंसर करिए क्या हो जाएगा। जो जिला है बनिहाल है, लापचा है, खारदुंगला है। चलिए इनमें से कौन सा दर्रा है जो कि कहां पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर स्थित है। बताइए जल्दी से, क्या भाई अपना आंसर यहाँ पे हो जाएगा फटाफट से। क्या अपना आंसर जो की है वह यहाँ पे हमारा रहेगा, बताना है। चलिए देखते हैं, यदि हम बात करें किसके बारे में, जोजिला के बारे में, ये कहां पर है? प्रेजेंट टाइम में यह जाता है आपका लद्दाख में। बनिहाल की बात कर लेते हैं, कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। और लापचा की बात करें, लापचा ला, ये कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। जल्दी से बताइए कि खारदुंगला ये कहां पर है, फटाफट से। खारदुंगला, नाथुल्ला को छोड़ दो, नाथुल्ला नहीं, यहाँ पे आपको बता रहे खारदुंगला। आंसर करो क्या हो जाएगा। चलिए मैं फटाफट से बताओ, खारदुंगला। आंसर की बताएंगे जल्दी से, क्या हो जाएगा यहाँ पे। खारदुंगला की बात कर लेते हैं तो खारदुंगला जो कि पास है यह कहां पर है? लद्दाख में है, जो कि मोटरेबल सड़क के लिए जाना जाता है। खारदुंगला दर्रा क्या हो जाएगा? लद्दाख। क्वेश्चन है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? दुधवा एक मात्र नेशनल पार्क है, कहां पर? उत्तर प्रदेश राज्य में। क्या हो जाएगा यहाँ पर? उत्तर प्रदेश राज्य। और आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि भाई भारत में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन कौन सा राज्य कर रहा है? उत्तर प्रदेश राज्य कर रहा है, तो दुधवा, ठीक है, यहाँ पर दुधवा से आप दूध का करके याद कर सकते हैं। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि भाई मुद्रास्फीति की दरों में वृद्धि के साथ ब्याज दरों का क्या होता है, बताएंगे। मुद्रास्फीति की स्थिति में जब भाई इन्फ्लेशन आता है तब इंटरेस्ट रेट पर क्या प्रभाव पड़ता है? यह बढ़ती है, कम हो जाती है, वही रहती है, या फिर ये सभी चीजें होती रहती हैं कि भाई बढ़ती भी है, घटती भी है, और फिर वैसे भी रहती है? बताइए क्या हो जाएगा, क्या फर्क आता है? तो तब इंटरेस्ट रेट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, यानी कि इंक्रीज हो जाता है। खनन को अर्थव्यवस्था के कौन से क्षेत्र में रखा जाता है, बताइए। जो खनन किया जाता है यानी कि उत्खनन होता है, यह कौन से? देखो प्राइमरी सेक्टर की बात करते हैं तो प्राइमरी सेक्टर में वह सभी चीजें आ जाती हैं जो कि हमें डायरेक्ट मिलती हैं, जैसे कि मछली है भाई, जल से डायरेक्ट ही आपके घर में और घर से तुरंत ही आपके पेट में पहुंच गई। खेत की चीजें हैं, यानी कि गेहूं है, चावल है, खेत से घर, घर से पेट, है ना, डायरेक्ट चीजें आपको मिल गई ना। तो जो ये आपके माइनिंग प्लेसेस होते हैं इन्हें ना प्राइमरी सेक्टर में रखा गया है, जहां से कि डायरेक्ट। अब सभी चीजें पेट वाली नहीं होती हैं, कुछ चीजें यूज वाली भी होती हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए ऑप्शन अपना सही आंसर हमारा यहाँ पे रहेगा। कौन सा विभाग पैन नंबर जारी करता है, बताइए। पैन नंबर जारी करता है और कितने डिजिट होती हैं इसमें? पैन नंबर में कौन सा विभाग है जो कि पैन नंबर जारी करता है, और पैन नंबर में कितनी डिजिट होती है यह भी आपको बताना है। आंसर करिए क्या हो जाएगा फटाफट से, फटाफट से भी आंसर करके बताएंगे क्या आंसर हमारा यहाँ पे रहेगा। पैन नंबर कौन जारी करता है? पैन नंबर इनकम टैक्स यानी कि आयकर विभाग जारी करता है। और इसमें कितनी डिजिट होती है? तो इसमें 10 डिजिट होती है, 12 नहीं होती है। 12 किसमें होती है? चलो जब 12 पूछा ही है तो ये भी बता दो। 12 डिजिट याद आ रहा है आपको किसमें होती है? 12 डिजिट आधार कार्ड में। आधार कार्ड में कितनी डिजिट होती है? 4 में 3 4 बारी में बने हुए होते हैं ना डिजिट में। यहाँ पे 4 डिजिट होती है, यहाँ पे 4 डिजिट होती है, यहाँ पे 4 डिजिट होती है। ये आपका आ जाता है आधार कार्ड में। 4 दुनिया 8 हो जाती है 12 डिजिट। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि निम्नलिखित में से किस समिति ने पंचायतों के लिए 2 स्तरीय प्रणाली की सिफारिश की?
चलिए आंसर करके बताएंगे क्या हो जाएगा। बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति या एल.एम. सिंघवी समिति या तेंदुलकर समिति ने। चलिए फटाफट से आंसर करके बताएंगे क्या हो जाएगा। यदि हम बात करते हैं तो देखो बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में किया था, है ना, और यही भारत में पंचायती सिस्टम जो की है यह 3 टियर सिस्टम यह लेकर के आए थे। अपनी रिपोर्ट इन्होंने 1958 में दी थी और सबसे पहली बार फिर 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में, नागौर जिले में पंचायती राज सिस्टम के 3 टियर सिस्टम को लागू किया गया था। लेकिन जो अशोक मेहता समिति थी इन्होंने टू टियर सिस्टम को दिया था। तो 2 टियर सिस्टम की बात करते हैं, यह अशोक मेहता समिति के द्वारा दिया गया था। ओम डैश की एसआई इकाई है, बताइए ओम किसकी एसआई इकाई है, आंसर कीजिए। ओम भाई किसकी एसआई इकाई है, आंसर करके आपको बताना है क्या अपना आंसर यहाँ पे रहेगा। फटाफट से क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रतिरोध का है, क्या हो जाएगा। ओम की अगर हम बात करते हैं जो कि आपका इस तरह से बनता है, यह क्या हो जाएगा ओम, यह आपका रेजिस्टेंस का क्या है सिंबल है, ठीक है, यानी कि ऐसा यूनिट है। प्रत्येक अप्रैल 2022 में निम्नलिखित में से किसे उनके कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया। यह जो नोवेल है यह हिंदी का है, ठीक है, हिंदी का है, मैं तो यहाँ हूँ। और जिस दिन मैंने अभी मैराथन क्लास की थी उस दिन भी आपको बताया था कि भाई यह किसकी रचना है और किसको इस बार अभी तक हाल ही का, राधे राधे बहुत अच्छे, डी ऑप्शन रामदरस मिश्रा बहुत अच्छे, क्या हो जाएगा रामदरस मिश्रा, ठीक है, क्या हो जाएगा रामदरस मिश्रा। बाकी सरस्वती सम्मान की बात करते हैं 22 भाषाओं में दिया जाता है और जिसे भी दिया जाता है वह उसके नोवेल के लिए दिया जाता है। जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो तो दिया जाता है आपका भाषाओं में, वो पर्टिकुलर किसी नोवेल के लिए नहीं दिया जाता, बल्कि उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर उन्हें चुना जाता है कि उन्होंने कैसा काम किया है और किस भाषा में उन्होंने काम किया है। ये दिया जाता है पर्टिकुलर उनकी किसी किताब के लिए दिया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि कौन सा राज्य $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला भारत का पहला राज्य बनने जा रहा है, आंसर करेंगे क्या हो जाएगा। अच्छा पटेल तो फिर आप रेस्ट कीजिए, जब ठीक हो जाएंगे तब क्लास को कंटिन्यू करना। चलिए आंसर करके बताएंगे भाई क्या हो जाएगा हमारा आंसर। महाराष्ट्र बिल्कुल सही, महाराष्ट्र होगा कि नहीं होगा, बल्कि महाराष्ट्र है, बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2022 में सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता। तो सबसे पहले तो ये याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि सैयद मोदी जो कि टूर्नामेंट है यह किस खेल से संबंधित है, तो यह बैडमिंटन से संबंधित है और इसमें महिला एकल का जो खिताब है यह पीवी सिंधु, ठीक है, पीवी सिंधु ने जीता है। तेलंगाना की रहने वाली है पीवी सिंधु और इन्होंने ओलंपिक खेलों में 2 पदक भी जीते हुए हैं, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज का, ठीक है। भारत की अभी तक की एकमात्र महिला है जिन्होंने की ओलंपिक खेलों में 2 पदक जीते हुए हैं, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज। चलिए बाकी इनका पूरा नाम की बात करते हैं तो पुसरला वेंकट सिंधु पूरा नाम है, पीवी सिंधु का। चलिए क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में अप्रैल 2022 में सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किया, बताएंगे। सीमा दर्शन परियोजना का जो कि उद्घाटन है वह किया है, आंसर करेंगे क्या हो जाएगा। फटाफट से बताएंगे भाई क्या अपना आंसर जो की है यह हमारा यहाँ पे रहेगा, आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा यहाँ पे। चलिए बताएंगे क्या भाई अपना आंसर यहाँ पे हमारा रहेगा, देखते हैं। जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि गुजरात में किया है। गुजरात में जो कि सीमा दर्शन यह प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, यह ऐसा टूरिस्टर के लिए यानी कि जो देश के नागरिक हैं उन्हें ये दिखाने के लिए कि बॉर्डर पर जो हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स नियुक्त रहते हैं तो उनकी लाइफ कैसी होती है। इसके साथ ही वह वहां पर रखे हुए जैसे कि टैंक यूज किए जाते हैं, है ना, मिसाइल यूज की जाती है, एयरक्राफ्ट यूज किए जाते हैं हमारी आर्मी के द्वारा, तो हमारे जो देश के नागरिक है उन सभी को वह देखने के लिए मिलेंगे। उनको ये तो पता चले कि एयरक्राफ्ट कैसे होते हैं, मिसाइल कैसी होती है ना, ये सभी चीजें। तो सीमा दर्शन जो है सीमा पर यूज किए जाने वाले जो वेपन्स हैं, जो कार्य है, उन सभी का दर्शन वहां पर कराया जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या आंसर रहेगा यहाँ पे हमारा, बताएंगे आप लोग। बाटा के अम्बेसडर जो कि अभी भी यहाँ पर बनी हुई है कौन है, दिशा पटानी, क्या हो जाएगा दिशा पटानी। अभी भी वर्तमान भी प्रेजेंट टाइम की अगर हम बात करते हैं तो बाटा की जो अम्बेसडर है वह दिशा पटानी है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाएंगे, क्या आंसर हमारा यहाँ पे रहेगा, फटाफट से क्या हो जाएगा बताएंगे यहाँ पे। फटाफट से बताएंगे भाई क्या अपना जो आंसर है वह यहाँ पे हमारा रहेगा। देखते हैं जरा। क्वेश्चन है कि 10 फरवरी 2022 को जारी की गई इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट, इसकी फुल फॉर्म की बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट इसकी फुल फॉर्म है डेमोक्रेसी इंडेक्स जो कि रिलीज की गई थी। इसमें भारत की रैंक क्या थी, तो अभी तक लास्ट टाइम जो यह रैंक जारी की गई है उसके अनुसार भारत की जो रैंक है वह 46 है। साथ ही फर्स्ट नंबर की बात करते हैं तो फर्स्ट नंबर पर है नॉर्वे देश, ठीक है, और इसे किसके द्वारा जारी किया जाता है, बाय इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा ही इस रैंक को जारी किया जाता है। और इसमें ज्यादातर सभी का आंसर गलत था क्योंकि आप सभी 42 की 43 आंसर कर रहे थे। क्वेश्चन है कि पाक जल संधि देश देशों के बीच स्थित है। पाक जल संधि की बात करते हैं तो यह भारत और श्रीलंका को अलग करता है, तो क्या हो जाएगा भाई यहाँ पर आपका श्रीलंका और भारत। और बाकी भारत और मालदीव की बात कर लेते हैं
अच्छा यहाँ पे श्रीलंका दिया हुआ है। भारत और मालदीव की बात कर लेते हैं तो मालदीव को लक्षद्वीप का जो मिनिकॉय है वह 8 डिग्री चैनल से शेयर करता है। तो अगर भारत और मालदीव की बात करेंगे तो आप कहेंगे हम इसे 8 डिग्री चैनल से शेयर कर रहे हैं अपनी सीमा। अजरबैजान की राजधानी क्या है? यहाँ पे आपको ना 4 राजधानियों के नाम दिए गए हैं और इनमें आपको ये बताना है कि भाई जो कि अजरबैजान की राजधानी है यह क्या है। फटाफट से क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर करके बताएंगे क्या भाई अपना आंसर यहाँ पे हमारा रहेगा। फटाफट से बताएंगे क्या अपना आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देख लेते हैं यहाँ पर क्या होगा। देखो यदि हम मनामा की बात करते हैं तो मनामा किसकी राजधानी है? बहरीन देश की राजधानी, ठीक है। और अगर हम बाकू की बात करते हैं तो अजरबैजान की राजधानी है। और अगर हम दिल्ली की बात करते हैं तो यह है तिमोर। क्या हो जाएगा भाई इसकी अगर हम बात करते हैं तो यह तिमोर देश की राजधानी है। और अगर हम यदि हम दमिश्क की बात करें तो दमिश्क बताओ जरा, यदि हम दमिश्क की बात करते हैं तो यह किसकी राजधानी है? यदि हम दमिश्क की बात करते हैं जल्दी से क्या हो जाएगा? यह सीरिया देश की राजधानी है। क्या हो जाएगा? सीरिया देश की यह राजधानी है, ये याद रखना। अगले क्वेश्चन पर आते हैं फटाफट से भाई हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सिक्किम की आधिकारिक भाषाओं में से एक है? बताइए। यहाँ पर कुछ भाषाओं के नाम आपको दिए गए हैं और इनमें से सिक्किम राज्य की कौन सी आधिकारिक भाषाओं में से एक है यह आपको बताना है। फटाफट से आंसर कीजिएगा भाई क्या हो जाएगा, कौन सी एक है यह आप लोगों को बताना है। चलिए आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा। क्या भाई अपना जो आंसर है वह हमारा रहेगा, यह आप लोगों को बताना है। फटाफट से आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा। डोगरी है। अच्छा डोगरी की बात कर लेते हैं, जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। मणिपुरी की बात कर लेते हैं तो मणिपुर राज्य में, ठीक है। और यदि असमीज की बात कर लेते हैं तो असम राज्य में, ठीक है ना। और अगर हम नेपाली की बात करते हैं तो भाई जो सिक्किम राज्य है यहाँ पर बौद्ध धर्म से संबंधित ज्यादा लोग हैं, ज्यादा आपको यहाँ पर बुद्धिस्ट देखने के लिए मिलेंगे। नेपाल हुआ, तिब्बत हुआ, बल्कि तिब्बत तो पूरा ही क्षेत्र जो कि है बुद्धिस्ट रीजन से है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर स्मोक के लेखक कौन है? एक बुक का नाम आपको दिया गया है रिवर ऑफ स्मोक्स। बताएंगे कि इसके लेखक कौन है। फटाफट से आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा भाई। इसके लेखक की बात करते हैं तो कौन इसके लेखक हैं? अमिताभ घोष। बिल्कुल सही। अमिताभ घोष भारत के सबसे पहले व्यक्ति हैं जिन्हें की 2018 में इंग्लिश लैंग्वेज के लिए ही इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। वैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार हमारी जो 8वीं अनुसूची है उसमें शामिल 22 भाषाओं में ही सिर्फ दिया जाता है, लेकिन कभी कभी वो कहते हैं कि किसी व्यक्ति का ऐसा काम होता है कि उसे मजबूर हो जाते हैं देने के लिए, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें इंग्लिश में ही दिया गया था। अभी तक एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्हें की इंग्लिश लैंग्वेज के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। फटाफट से भाई सभी बच्चे लाइक कर देना। और पीडीएफ और भी पीडीएफ है, संडे क्लास की जो मैराथन क्लास की पीडीएफ है वह भी आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। सभी के सभी भाई सोनम मैम एग्जाम्पल नोट्स के नाम से जो अपना टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लेना, बल्कि क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दिया हुआ होगा, तो वहां से आप लोग ज्वाइन कर लेना और आपको संडे की मैराथन क्लास की, बल्कि उससे भी पहले दिसंबर की भी क्लास की आपको पीडीएफ मिल जाएंगी इस टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। चलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर। अगर हम राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की बात करते हैं तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और यदि हम इंटरनेशनल की बात करें तो यानी कि अंतरराष्ट्रीय वाला कब मनाया जाता है तो इंटरनेशनल कंज्यूमर। फटाफट से बताओ, मैं लिख रही हूँ इतना यहाँ पर। यदि हम इंटरनेशनल कंज्यूमर डे की बात करते हैं तो ये कब मनाया जाता है बताइए जल्दी से। मेरे नाम से 5 है तो एक काम करना, जहां पर कि अभी 7 के स्टूडेंट्स जुड़ चुके हैं आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, सर्च करने की जरूरत ही नहीं है। डिस्क्रिप्शन में आप देखिएगा वहां पर आपको लिंक दिया गया है, आपको मिल जाएगा। फटाफट से बताइए कि यदि हम अंतरराष्ट्रीय की बात करते हैं तो यह कब मनाया जाता है। जल्दी से आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा। कब भाई यह मनाया जाता है? 15 मार्च को। 24 दिसंबर नहीं, 15 मार्च को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय। क्वेश्चन पर आ जाते हैं। विश्व मौसम विज्ञान दिवस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? फटाफट से आंसर कीजिएगा, हमारे क्वेश्चन जल्दी पूरे हो जाएंगे। जल्दी से, टाइम भी कम है, इसके बाद भी मेरी क्लास है। चलिए कहां पर है इसका मुख्यालय? जिनेवा में। क्या हो जाएगा? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट है कि चापचार कूट, मीम कूट और तलफ वांग कूट उत्सव किस भारतीय राज्य में मनाए जाते हैं? बताएंगे। और भाई कल सभी के सभी 10 बजे क्लास से जुड़ जाना, कल आप सभी को एक सरप्राइज देना है। अब वो क्या सरप्राइज रहेगा इसके लिए तो आपको कल क्लास में जुड़ना होगा। तो आप सभी कल क्लास में एग्जाम्पल चैनल पर 10 बजे करेक्ट जुड़ जाना। हम पढ़ाई करेंगे और फिर आपके सामने सरप्राइज को भी खोलेंगे, ठीक है। तो कल सरप्राइज है, ध्यान रखना, कोई भी चूक मत जाना, फिर बाद में कहोगे कि हम तो रह ही गए। नहीं आज नहीं गिरती, कल तक का वेट करेंगे ना, थोड़ा सस्पेंस भी होना चाहिए, इंतजार भी होना चाहिए। तो कल चलिए क्वेश्चन का आंसर करके बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा। यदि हम इन त्योहारों की बात करते हैं तो भाई यह कहां पर मनाए जाते हैं? मिजोरम राज्य। बिल्कुल सही। इनकी अगर हम बात करते हैं तो यह आपके मिजोरम राज्य में मनाए जाते हैं। और साथ ही यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए ना बैम्बो डांस के बारे में, बैम्बो डांस, तो बैम्बो डांस भी आपको कहां पर? मिजोरम राज्य में यहाँ पर किया जाता है। भारत में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? शांति स्वरूप भटनागर के नाम पर ही इन पुरस्कारों की स्थापना की गई थी। और इन पुरस्कारों की बात करते हैं तो यह पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिए जाते हैं। क्या हो जाएगा? विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी दिए जाते हैं। अगले क्वेश्चन पर फटाफट से आ जाते हैं। बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बताएंगे किस राज्य में यह स्थित है, यह आपको बताना है। आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा। बेसिलिका बॉम ऑफ जीसस बताना है, क्या रहेगा। अच्छा ये वाला जो क्वेश्चन है मैं आपको यही होमवर्क के लिए दूंगी, क्योंकि इसके बाद का जो क्वेश्चन है हम लोग वह डिस्कस कर चुके हैं।